Bismillahirrahmanirrahim. Now we start lecture number 9 from chapter number 10. The name of the chapter is Gaseous Exchange. We will discuss one of the respiratory disorder, that is emphysema. Emphysema is one of the respiratory disorder. यानी ये एक बीमारी है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को होती है। तो हम देखते हैं कि ये कौन सी डिसऑर्डर है, यानी ये कौन सी बीमारी है। फर्स्ट we define emphysema. Emphysema is a form of chronic mean long-term lung disease in which the wall of alveoli are damaged is called emphysema. Emphysema ये एक chronic disease है जिसमें इंसान के पीपड़ों में जो alveoli होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, यानी alveoli की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। Therefore we call it emphysema disease. alveoli क्या है? alveoli जिसको हम ईयर सेक भी कहते हैं, हमने डिफाइन भी किया था इन प्रीवियस लेक्चर। alveoli is the structural and functional unit of lungs। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे लंग्स की, यानी आवर लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ alveoli where they perform their functions. In average human beings, so there are 480 millions alveoli are present in human both lungs. इंसान की दोनों पीपड़ों में 480 मिलियंस alveoli होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पीपड़ों का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो इसी बीमारी में alveoli के जो दीवार है वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ वन ऑफ दी ह्यूमन लंग्स, ठीक है। ह्यूमन लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है एंड राइट लंग्स है सिंपली। इसमें आप देखते हैं हमने इससे लास्ट पार्ट ऑफ ब्रांक्यूल जिसको हम कहते हैं, इससे हमने ये एक पार्ट लिया है, यानी ये तो ट्रेकिया है, फिर ये ब्रोंकाई है, ब्रांक्यूल है, ये मज़ीद यानी ये ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रांक्यूल है। मज़ीद जब ये आगे जाता है, जब इसकी साइज़ 1 मिलीमीटर से कम हो जाता है, फिर इसको हम क्या कहते हैं? ब्रांक्यूल कहते हैं। ब्रांक्यूल का जो आखिरी एंड है, आखिरी पार्ट, वो एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है और ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है, जिसको फिर हम क्या कहते हैं? alveoli। तो ये लास्ट पार्ट है। इसकी लास्ट पार्ट में क्या होते हैं? alveoli, a groups of alveolar cells, they form grape like structure। ये डिफरेंट alveoli है, आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखे हैं नॉर्मल ब्रांक्यूल एंड alveoli, ठीक है। ये ब्रांक्यूल है और ये जो बाकी जितनी भी राउंडेड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये तमाम क्या है? alveoli है। तो ये नॉर्मल है। अभी ये जो दूसरा है, जो सेकेंड आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप क्लियरली देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इसमें आप देख सकते हैं जो राउंडेड बॉडीज़ हैं जिसको हम alveoli कहते हैं, ये राउंडेड बॉडीज़ जो alveoli की दीवार है, ये alveoli है, ये दीवार इसमें डैमेज हुए हैं, ये इसमें ये
डैमेज हुए हैं, ये आपको नज़र आते ये प्रॉपर अल्वियोलाई नहीं है। द वॉल ऑफ द अल्वियोलाई बिकम डैमेज। तो इसी तरह जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, यानी अल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो एम्फाइजीमा विद डायलेशन ऑफ द अल्वियोलाई, डायलेशन कहते हैं व्हेन द अल्वियोलाई बिकम डिस्ट्रॉय सो इट बिकम डायलेट, ये ओपन हो जाते हैं, इसमें प्रॉपर अल्वियोलाई आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो एम्फाइजीमा हमने डिफाइन भी किया कि ये वो बीमारी है जिसमें अल्वियोलाई की जो दीवार है वो डैमेज हो जाते हैं। तो जब अल्वियोलाई की दीवार डैमेज हो जाते हैं तो अल्वियोलाई ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो वी नो दैट व्हेन द अल्वियोलाई वॉल बिकम डैमेज, सो द नंबर ऑफ अल्वियोलाई इनसाइड द लंग बिकम डिक्रीज। अल्वियोलाई का जो नंबर है वो लंग्स के अंदर फिर वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि एम्फाइजीमा जो बीमारी है, व्हाट आर द काजेज ऑफ एम्फाइजीमा। नंबर 1, टोबैको स्मोक। द मोस्ट अनकॉमन काज ऑफ एम्फाइजीमा इज टोबैको स्मोक। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें एम्फाइजीमा की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। वी नो दैट सिगरेट कंटेन अ लॉट नंबर ऑफ danger and toxic chemicals which damage the alveoli. नंबर 2 है एयर पोल्यूशंस, ठीक है। एयर जो पोल्यूशन है, हवा की जो आलूदगी है, इट आल्सो काज एम्फाइजीमा डिजीज। केमिकल फ्यूम्स, जो केमिकल फ्यूम्स हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट गैसेस आर रिलीजेस, डिफरेंट गैसेस आर एमिटेड, खारिज होते हैं हवा में, दैट इज़ फ्राम फर्नीचर्स, पेंट, इसी तरह फ्राम व्हीकल्स, फ्राम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, दीज डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस वी कॉल इट केमिकल फ्यूम्स, दे गोज टू द ईयर्स, सो दीज डिफरेंट गैसेस देन वी इनहेल्स, ठीक है। सो दीज केमिकल फ्यूम्स आल्सो काज एम्फाइजीमा। इसी के साथ डस्ट पार्टिकल हैं, गर्द गुबार के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, जो ज़रात हैं, डस्ट पार्टिकल, वो भी एम्फाइजीमा काज करते हैं। लेकिन इनमें से मोस्टली द मेन काजिंग फैक्टर दैट इज टोबैको स्मोक। अब अच्छा, सिम्टम देखते हैं। सिम्टम मीन अलामात। अलामात क्या होंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग्स, सांस की तंगी होगी, ठीक है। Those who are suffered from emphysema, they have the problem of breathing. Shortness of breathing means सांस की तंगी, तेजी से जल्दी जल्दी सांस लेना। Chronic cough with mucus, ठीक है, इस बंदे को chronic cough होंगी with mucus, और इस कफ के साथ कांसी के साथ म्यूकस भी होंगे, ठीक है। म्यूकस क्या है? वाटरी फ्लूइड्स हैं कंटेनिंग जर्म, डस्ट पार्टिकल, डेड सेल्स, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूकस। सिंपली हम क्या कहते हैं? स्पूटम कहते हैं, स्पूटम कहते हैं बलगम। तो क्रॉनिक कफ होंगी, कफ लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, और इसी के साथ स्पूटम भी होंगे। अच्छा, रिड्यूस एपेटाइट इन वेट लॉस। एम्फाइजीमा पेशेंट की वेट कम होंगी और इसके साथ उसको एपेटाइट, जो भूख है, वो भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। स्लीप प्रॉब्लम होगी, एंजाइटी परेशानी होगी, डिप्रेशन होगी, क्या होगी? डिप्रेशंस। ये इसी के साथ रिलेटेड सिम्टम्स हैं, ठीक है। एंजाइटी, परेशानी, डिप्रेशंस, आप जानते हैं ये बीमारी है इंसान की जो साइकोलॉजिकली है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एक परमानेंट बीमारी है, डिजीज़ है। ओके, इसी के साथ डायग्नोस कहते हैं शनाख्त, सिंपली हम कहते हैं टेस्ट। हाउ टू डायग्नोस एम्फाइजीमा डिजीज़? तो सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराना है,
चेस्ट एक्सरे में हम देखते हैं कि ये एम्फाइजीमा है कि कोई और बीमारी है। इसी के साथ चेस्ट सीटी स्कैन करना है। सीटी स्कैन मीन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। चेस्ट एक्सरे और कंप्यूटर सीटी स्कैन, इससे भी हम फिल्म लेते हैं, पिक्चर लेते हैं लंग्स की, और इससे भी, लेकिन ये क्लियर कट्स रिजल्ट देता है लंग्स की, ठीक है। कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन टू नोज द अपीयरेंस ऑफ द लंग्स। इसके बाद है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFTS जिसको हम कहते हैं, ये वो टेस्ट है जिसमें हम पल्मोनरी मेडिकल लफ्ज़ हैं, वे यूज़ फॉर लंग्स। इसमें लंग्स की जो फंक्शन है वो हम देखते हैं कि लंग्स की जो इंटरनल एयर वॉल्यूम कैपेसिटी है वो कितनी है, और उसमें गैसियस एक्सचेंज की जो मकदार है, रेट है, वो कम है या ज़्यादा है। ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ लंग फंक्शन वी डिटरमाइन इन दिस टेस्ट। इसके बाद है आर्टीरियल ब्लड टेस्ट। आर्टीरियल ब्लड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, यानी इसी टेस्ट में हम ब्लड में जो आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट, इंसान के खून में जो गैसेस होते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसी टेस्ट के ज़रिए मालूम करते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो दोनों गैसेस हैं, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कितनी मकदार है, ठीक है। ऑक्सीजन की मकदार कम है या ज़्यादा है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कम है या ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा है, पूरा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरा होगा। अगर ये कम है तो ये भी ऑटोमेटिकली कम होगा। तो आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट, इसमें ऑक्सीजन की मकदार और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में देखते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या होंगे, इलाज क्या होंगे, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? लाइफस्टाइल चेंजेस, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है। द पेशेंट मस्ट चेंज योर लाइफ स्टाइल। लाइफस्टाइल मीन the patient must avoid himself or herself from using of smoking, from dust particle, from air pollution, from chemical fumes। इससे अपने आप को क्या करना है, बचाना है। इसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। मेडिसिन यूज़ करना है। मेडिसिन कहते हैं दवाइयाँ, चूँकि ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते। अगर यहाँ पर हम देखते हैं, if we see to the causes of emphysema, there is no bacteria, virus or fungi are involved, no infection। इसको हम इन्फेक्शन नहीं कहते हैं, ठीक है, जरासीम से नहीं होता। तो मेडिसिन इसके लिए जस्ट मेडिसिन यूज फॉर देयर सिम्टम्स, जो सिम्टम होंगे उसी सिम्टम्स, टू कंट्रोल दीज सिम्टम्स वी यूज दैट मेडिसिन्स। फॉर एग्जांपल शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस की तंगी जिसको हम कहते हैं, तेज़ी से सांस लेना, तो उसके लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं ताकि ये सिम्टम्स कंट्रोल हो जाए। उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांकियोडायलेटर मेडिसिन। ब्रांकियोडायलेटर्स ये वो मेडिसिन है जो सांस की नालियाँ हैं, ये जो लंग्स में अंदर जो एयर ट्यूब्स हैं उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। और ब्रांकियोडायलेटर मोस्टली ये स्टेरॉइड हम यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड मेडिसिन है, मोस्टली यूज़ फॉर लंग डिजीज़। कफ है तो कफ के लिए हम सिरप यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि कफ कंट्रोल हो जाए। इस तरह मुख्तलिफ कफ हैं, वेंटुलिन कफ हैं, इसी तरह हाइड्रोलिन डीम है, वेंटुलिन हाइड्रोलिन डीम सिरप, एसिफाइल है, बहुत ज़्यादा सिरप है, एसिफाइल सिरप है, ये यूज़ करते हैं। जो सिम्टम है उसी को कंट्रोल करने के लिए वो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके साथ ऑक्सीजन थेरेपी जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। चूँकि हम जानते हैं कि द नंबर ऑफ अल्वियोलाई बिकम इन डिक्रीज इनसाइड द लंग्स, ठीक है।
जब अल्वियोलाई के अंदर नंबर ऑफ लंग्स के अंदर सारी अल्वियोलाई की नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि अल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, तो फिर ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो अल्वियोलाई में आते हैं और फिर ब्लड के साथ एक्सचेंज होती है। यहाँ पर अल्वियोलाई की नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, तो लंग्स में जो ऑक्सीजन का कैपेसिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो फिर हम इस पेशेंट को जब सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं तो वी प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। पल्मोनरी यहाँ पर हमने डिस्कस किया, पल्मोनरी मेडिकल टर्म यूज फॉर लंग्स। रिहेबिलिटेशन ये एक प्रोग्राम है फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। इन दिस प्रोग्राम they provide education for the patients, for their education for use of medicine, education for exercise, education to change in their psychological behaviors, anxiety, depression। इन चीज़ों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम के तहत पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन कराता है। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत एजुकेट करते हैं ऐसे पेशेंट को, ठीक है। तो ये भी एक इसका क्या है, इलाज है। लास्ट है हमारे पास सर्जरी। सर्जरी चूँकि इसमें टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, अल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, तो एक लास्ट स्टेप है इसका। इफ द condition become much more serious, so in last stage then they perform surgery। सर्जरी में डैमेज टिश्यू को क्या करते हैं, दूर करते हैं, और दूर करने के बाद वी ट्रांसप्लांट अ न्यू लंग्स, ठीक है। ये लास्ट ट्रीटमेंट है जब कंप्लीट लंग्स में अल्वियोलाई का नंबर डिक्रीज हो जाता है, वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं, तो कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा। देन दे मस्ट ट्रांसप्लांट देयर लंग्स, जिसको हम लंग्स क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। लंग ट्रांसप्लांटेशन मीन फ्रॉम द पेशेंट्स द लंग विल बी रिमूव्ड थ्रू सर्जरी एंड न्यू लंग्स विल बी ट्रांसप्लांटेड, ठीक है। तो एक बात ये है कि ये जो बीमारी है एम्फाइजीमा, चूँकि ये इन्फेक्शन से नहीं होता, तो इसमें कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है, वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अवॉइड आवर सेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स, मोस्टली फ्रॉम टोबैको स्मोक। थैंक यू।